हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्रो लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्लैब की रिजिडिटी क्या होनी चाहिए। पिछले वीडियो में हमने बीम की और कॉलम की हमने कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बीम में हमने 70% और बीम में 35% और कॉलम में 70% हमने अलाउडेबल किया है। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजिडिटी ऑफ स्लैब। अभी ये रिजिडिटी ऑफ स्लैब क्या है? मान लो कि मेरे पास ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर है और यहाँ पे अगर अर्थक्वेक लोड आता है, अर्थक्वेक लोड ऑलवेज हॉरिजॉन्टली होता है, तो मेरा स्ट्रक्चर इस डायरेक्शन में, राइट साइड डायरेक्शन में या तो फिर लेफ्ट साइड डायरेक्शन में मूव हो सकता है, मतलब ट्रांसलेट हो सकता है, मतलब उसका जो मोमेंट है, उसका जो ट्रांसलेशन है वो लेफ्ट एंड राइट हो सकता है। और मेरे जो सपोर्ट्स है चारों वो फिक्स है, तो मेरा स्ट्रक्चर ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जा सकता है और इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। अभी ये सिचुएशन में जनरली क्या होता है कि अगर आप स्लैब डिज़ाइन कर रहे हो, मतलब अगर आप स्लैब मॉडलिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे ज़्यादा रिजिडिटी आने की संभावना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ स्लैब इज देयर देन देयर इज मच मोर रिजिडिटी, और अगर स्लैब नहीं है तो फिर रिजिडिटी आने की संभावना कम है। तो अगर अर्थक्वेक लोड आता है तो ऑब्वियसली ये मेरे जो 4 पॉइंट है स्लैब के, वो चारे के चारे पॉइंट एक साथ में एक डायरेक्शन में मूव हो गए, या तो फिर राइट डायरेक्शन में या तो फिर लेफ्ट डायरेक्शन में। तो हमें स्टारप्रो में ये रिजिडिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अभी हम किस तरीके से रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं? अभी एक और कंसेप्ट है कि व्हेन इक्यू लोड विल बी देयर, अर्थक्वेक लोड आता है तो चारों के चारों नोड लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव होते हैं। अगर डायनेमिक एनालिसिस आप कर रहे हो, ये मैंने सिंपल ग्राउंड फ्लोर और सिंपल G+3 G+5 या तो फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप डायनेमिक एनालिसिस कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो मास्टर नोड है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लेना पड़ेगा। अब ये मास्टर नोड क्या है? अभी मान लो कि मुझे ये चारों के चारों पॉइंट, चारों के चारों जो नोड है स्लैब के, वो एक ही डायरेक्शन में मूव होने के लिए मुझे असाइन करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से कोई भी एक नोड को, या तो फिर नोड नंबर 1 को या तो फिर नोड नंबर 4 को मैं मास्टर नोड असाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं नोड नंबर 1 को मास्टर नोड असाइन कर रहा हूँ और बाकी के जो 3 नोड है उसको मैं स्लेव नोड असाइन कर रहा हूँ, ताकि क्या होगा कि चारों के चारों नोड का एक ग्रुप बन जाएगा और जैसे ही लोड आएगा वो चारों के चारों नोड एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे। और ऑब्वियसली अगर आप डायनेमिक एनालिसिस कर रहे हो तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मास्टर नोड अप्लाई करना पड़ेगा और बाकी के जो 4 नोड है उसको आपको एज अ स्लेव नोड अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कि जनरली ये मेरा जो ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर पे जनरली कोई भी लोड नहीं आ रहा है। तो ग्राउंड फ्लोर पे जनरली पीपल जो होते हैं, मतलब जो पर्सन होते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर, वो ग्राउंड फ्लोर पे जनरली टाई बीम असाइन नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो टाई बीम असाइन नहीं कर रहे हैं तो वो जनरली पीसीसी स्लैब ही ग्राउंड फ्लोर पे वो लोग असाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टाई बीम असाइन कर रहे हो तो टाई बीम की टिपिकल डिज़ाइन कुछ इस तरीके से रहती है कि 3 नंबर 12 mm डायमीटर के बार का टॉप में और 3 नंबर 12 mm डायमीटर बार के बॉटम में। तो ये आपकी टिपिकल टाई बीम की डिज़ाइन होती है। और अगर यहाँ पे आप पीसीसी स्लैब प्रोवाइड करते हो तो कुछ इस तरीके से आप पीसीसी स्लैब ग्राउंड फ्लोर पे प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि हम ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी स्लैब प्रोवाइड नहीं करें, क्योंकि हमारा जो लोड है वो डायरेक्टली इट विल बी ट्रांसफर टू द अर्थ। सो ग्राउंड फ्लोर पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई लोड नहीं आ रहा है और उसमें कुछ भी रिजिडिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम स्टारप्रो में फर्स्ट फ्लोर में रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे। तो हम स्टारप्रो में जाएंगे और स्टारप्रो में हम जाते हैं और यहाँ पे फ्रंट व्यू में, मतलब एलिवेशन में जाते हैं और एलिवेशन में यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ नोड कर्सर। तो और ये नोड को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा नोड नंबर है 10,
फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे मेरा नोड नंबर है 19 और थर्ड फ्लोर पे मेरा नोड नंबर है 28। तो हम ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी रिजिडिटी और मास्टर नोड स्पेसिफाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे हम स्पेसिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें नोड स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं नोड में जाता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ से असाइन करता हूँ नोड नंबर 10 और नोड नंबर 10 मेरा मास्टर नोड है और वो है इन द जेड डायरेक्शन में। और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ ऐड, फिर अगेन क्लिक ऑन नोड, फिर यहाँ पे मेरा नोड नंबर है 19 जो मेरा सेकंड फ्लोर पे है, वो भी जेड डायरेक्शन में है, वो रिजिडिटी नहीं है, ये मेरा मास्टर नोड है। और फिर अगेन ऐड द नोड नंबर 28 और वो भी मेरा इन द जेड डायरेक्शन में और वो भी मेरा मास्टर नोड है, रिजिड नोड नहीं है। अब ये सब मुझे अप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली मैं एलिवेशन व्यू में जाऊंगा, सिलेक्ट द नोड कर्सर, सिलेक्ट ऑल द नोड्स इन द फर्स्ट फ्लोर, मेक श्योर इट शुड बी अ 10 मास्टर नोड नंबर 10, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन, और मैं 3D व्यू में जाता हूं। और इसको देखने के लिए आप शिफ्ट L यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरा नोड है वो मेरा मास्टर नोड है और ये सभी नोड मेरा स्लेव नोड है। तो सब स्लेव नोड मास्टर नोड की ओर कनेक्टेड है, मतलब ये सभी नोड्स अब कनेक्टेड है। अब यहाँ पे अगर अर्थक्वेक लोड आता है तो सभी का सभी नोड एक ही डायरेक्शन में मूव हो गया, इधर लेफ्ट और राइट। सिमिलरली मैं एलिवेशन व्यू में जाता हूँ और सब नोड को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और नोड नंबर 19 असाइन टू सिलेक्टेड नोड और फिर यस। सिमिलरली सब नोड यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, नोड नंबर 28 असाइन, यस। और मैं अगर आइसोमेट्रिक व्यू में जाऊँ तो आप देख सकते हो कि मैंने सभी फ्लोर पे एक मास्टर नोड असाइन किया हुआ है और सभी फ्लोर पे स्लेव नोड को मास्टर नोड से कनेक्ट किया हुआ है। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली स्लैब में रिजिडिटी क्या होती है और ग्राउंड फ्लोर में रिजिडिटी अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे हमने एक एक मास्टर नोड अप्लाई किया हुआ है और सभी स्लेव नोड को मास्टर नोड की ओर कनेक्ट किया हुआ है ताकि जो भी हमारा लोड आएगा तो सभी नोड्स एक ही डायरेक्शन में मूव होगा। दोस्तों यहाँ पे एक और बात समझने की जरूरत है। अगर आप स्टार प्रो का सिलेक्ट सीरीज वर्जन 4 यूज कर रहे हो तो अगर आप नोड पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ मास्टर और स्लेव यही ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आप सिलेक्ट सीरीज 6 यूज करोगे तो यहाँ पे आपको फ्लो डायफ्राम का भी एक अलग से ऑप्शन डिस्प्ले होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लेटेस्ट वर्जन सिलेक्ट सीरीज 6 यूज करो ताकि आपको मास्टर स्लेव अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लो डायफ्राम डायरेक्टली आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप सिलेक्ट सीरीज 4 यूज कर रहे हो तो आपको इस तरीके से मास्टर नोड और स्लेव नोड स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं सिलेक्ट सीरीज 6 यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ये नोड को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। और किस तरीके से डायफ्राम से यूज हो सकता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो मेक श्योर कि अगर आप सिलेक्ट सीरीज 4 यूज कर रहे हो तो मैंने अभी आपको जो प्रोसेस बताई उस मुताबिक आपको जाना है। लेकिन अगर आप सिलेक्ट सीरीज 6 यूज कर रहे हो तो आपको फ्लो डायफ्राम प्रोसेस को फॉलो करना है।